तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हर दिन की तरह जो हम मैच डिस्कस करते थे, आज इस टीम के बीच में मैच हुआ, यहाँ मैच हुआ है, ये टीम जीती, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, प्राइजिंग सोच रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज हम उस तरीके से पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल का मैच पूरा हो ना सका। और क्योंकि जैसा आप सब लोग जान रहे हो कि अभी देश के देश के साथ या देश में अभी एक्चुअली चल क्या रहा है। बॉर्डर पे हमारी जो तीनों आर्मीज हैं वो लग चुकी हैं और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही हैं। और ये जो उनकी तरफ से जो योगदान है, जो उनकी तरफ से कोशिश है कि हम लोग ताकि सेफली अपनी कंट्री में रह सके, अपनी कंट्री में कहीं भी जाए वहां जा सके, सो सके, खा सके, बात कर सके। तो इसके पीछे आर्मी का बहुत बड़ा ये योगदान है। अगर वो नहीं होते तो आज हम ये वीडियो नहीं बना पाते या पता नहीं क्या ही होता। तो ये चीज है। खैर, कल का मैच तो कॉल ऑफ हो गया था क्योंकि आपकी स्टेडियम की लाइट खराब हो गई थी और ये धर्मशाला में था। मे भी एक मूव था क्योंकि उस समय रात में सिचुएशन अच्छी नहीं थी। आ, आसपास के कई शहरों पे ड्रोन अटैक भी किए गए थे। तो मे बी दैट वाज द स्ट्रेटेजी टू कॉल ऑफ द मैच। बट हमारी मैं मेरी गुजारिश है कि मतलब जो भी लोग वीडियो देखें, आपसे जो भी जहां तक भी पहुंच पाए, आप प्लीज इंडियन आर्मी को आप सपोर्ट करिए। वो तीनों उसके तीनों ब्रांचेज हैं, को सपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि वो लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो सबसे उच्च चीज का काम कर रहे हैं, सबसे सुपीरियर काम कर रहे हैं। वो है प्रोटेक्शन, अपनी लाइफ को बलिदान या दांव पे लगा के वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ। तो गोगू, हाँ, आप मैं कुछ बस बोलेंगे? बोलना चाहूँगा कि आप जितने लोग देख रहे हैं, हमारी ये अपील है। ठीक है, क्रिकेट की बात तो हम लोग रोज करते हैं ना, आज भी करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें चल रही है हमारे कंट्री में। ठीक, सिचुएशन आपको भी पता है कि किस तरह की है ना। पहलगाम अटैक के बाद हमने रिस्पॉन्स किया और फिर क्या उसके बाद ये चीज़ें चल रही है। तो एक बार बस रात में सोने से पहले, ठीक है, वो एक अननोन सोल्जर जो कि बॉर्डर पे हो सकता है खड़े होके गोलियां खा रहे हो, ठीक, उनके लिए प्रे कर दीजिएगा कि हे जिस भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसमें भी आप मानते हो, गॉड की, प्लीज इन्हें इनकी जान की रक्षा करें, इन्हें शक्ति दें, ये सामने वाले दुश्मन के ऊपर हावी पड़े। बस मैं यही बोलूंगा। तो ठीक है, तो इस संकट की घड़ी में हम सब लोग को, हम सब एक साथ रहें, ठीक, यही मेरी आशा है। ठीक है, तो जय हिंद। तो बैट्समैन फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले मैच का। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बारिश हो गई थी जब मैच जो हमारा नॉर्मली स्टार्ट होता है, थोड़ी बारिश हो गई थी धर्मशाला में, तो मैच लेट स्टार्ट हुआ था। फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल आते हैं टॉस के लिए। टॉस होता है, टॉस श्रेयस अय्यर जीत जाते हैं। आप क्या सोचोगे? बारिश वाला मैच है, सेकंड बैटिंग करते हैं आराम से, क्या पता आपका डीएस पार स्कोर क्या हो क्या नहीं हो हम देख सकेंगे। बट बंदे ने बैटिंग चुनी और एक एग्रेसिव बैटिंग दिखाई गई। उसके बाद काफी ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग का वो हुआ जो ओपनिंग पार्टनरशिप है हमारी प्रियांश आर्या प्रफ सिंह का। इसमें दोनों ही मतलब बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मारे जा रहे थे। प्रियांश आर्या तो अलग ही फॉर्म में थे। प्रियांश आर्या ने आई थिंक जितने रन है मैक्सिमम उन्होंने वही बाउंड्री से ही खड़े खड़े मारे हैं। और 70 रनों की अच्छी पारी खेलते हैं वो चौथी बॉल में। तब प्रभ सिमरन भी 50 रन बनाते हैं, उनको 50 हो जाता है 28 बॉल में। उसके बाद प्रियांश आर्या आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर के आने से पहले ही टेक्निकल फेलियर हो जाता है लाइस हैंड का। और उसके आगे मैच बढ़ नहीं पाता है और वो काफी इनसिग्निफिकेंटली ड्यूरेशन से बढ़ जाता है। और फिर उसके सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा जाता है। जो आईपीएल के चेयरमैन थे वो भी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। और लोग पैनिक नहीं हो रहे थे क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो कंट्री उनको सेफ प्रोटेक्ट करेगी। उनको विश्वास है उन सोल्जर्स पे, उस कंट्री पे, गवर्नमेंट में कि भाई ये हमें कुछ नहीं होने देंगे।
तो वो लोग सिंपली वो लोग मैच दिक्कत ना चले। और इसमें अब क्या ही बात करना, अब बॉलिंग सारे बॉलर्स ने 2-2 ओवर्स कराए। और अब जैसा बात हो चुकी कि भाई लगभग 10 ओवर में 122 रन बन चुके थे, एक विकेट गिरा था, तो आप समझ ही सकते हो कि सारे बॉलर्स की तोड़ाई हुई होगी, केवल नटराजन को छोड़ के। नटराजन जिन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले दिल्ली के लिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मैच ही 4 रन दिया, एक विकेट लिया 1.1 ओवर में, तो मेरे लिए हाईलाइट था। बाकी तो कुछ खास ऐसे किसी ने बॉलिंग नहीं कराई, सब 11, 12, 13, 14 के औसत से बॉलिंग कराई। और शायद से आज फैसला आना है बीसीसीआई की तरफ से कि आईपीएल 2025 का ये एडिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा। तो यस, देखते हैं। गोकू, आप कुछ ना कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं बस इसमें यही ऐड करना चाहूंगा कि इनिंग्स के बारे में तो आपने बता ही दिया खैर ना। एक मैच ऑलरेडी धर्मशाला में जो पंजाब का होम मैच होना था, आगे अगला वाला आई थिंक पीवीकेएस वर्सेस मुंबई इंडियंस, तो ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया था अहमदाबाद में पहले ही। ठीक, और ये मैच भी इसलिए कराया गया क्योंकि टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, है ना। तो कोशिश की गई कराने की, बट स्टिल आई थिंक बिकॉज ऑफ द ड्रोन अटैक्स लाइट्स बंद की गई होंगी, एंड विच इज अ करेक्ट डिसीजन। ठीक, लाइट्स बंद की गई और वहां प्लेयर्स को सबको इवैक्यूएट कराया गया। ठीक, बट इट विल गो डाउन एज अ टेक्निकल फेलियर। ठीक है, बट आई थिंक इट वाज नॉट अ टेक्निकल फेलियर, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव। तो यही मैं बोलूंगा, और तो कुछ मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहूंगा। ठीक, कि बाकी आगे के मैचेस देखते हैं क्या होता है, क्या डिसीजन होता है उस पर। बाकी बस एक ग्लिम्स में पॉइंट्स टेबल देख ले, क्योंकि मैच अबेंडेंट हुआ, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स दे दिए गए। ठीक, तो उसमें तो, तो तो पॉइंट्स टेबल की तरफ से देखा जाए तो गुजरात एंड आरसीबी अपने टॉप 2 पे बैठे हुई है, जैसा पहले था। पंजाब छोड़िए, पंजाब के 15 पॉइंट्स हो चुके हैं। और मुंबई नीचे आ गई है 4th पे। 5th पे आपकी दिल्ली बैठी हुई है। दिल्ली यहाँ से मैक्सिमम अब 13 से, अगर इनके पास 3 मैचेस और हैं दिल्ली के पास, तो यहाँ से अगर तीनों मैच जीत जाते हैं, फिर तक जा सकता है। 2 मैच जीत जाते हैं तो 17 तक जा सकता है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, ये पॉइंट्स टेबल देख कर जो मुझे लग रहा है कि इसको अपडेट नहीं किया गया है, तो अभी कोई ऑफिशियल फैसला अबेंडेंट किया गया तो हो सकता है ये मैच रिशेड्यूल हो। ठीक ना, देयर इज अ हाँ, यस। चांस ये मैच रिशेड्यूल हो आगे चल के, तो इस वजह से पॉइंट्स टेबल में आप जैसे अगर मैच कॉल्ड ऑफ होता है तो एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे अभी पॉइंट्स टेबल अपडेट नहीं हुआ है, तो इट्स सेम। ठीक है, तो बाकी बैठ। पॉइंट्स टेबल फिर वही है, जैसा अभी हम डिस्कस कर, जैसा कल था। कोई फर्क है नहीं। हम्म, तो क्या होगा हमें भी नहीं पता आगे। हमारा फैसला आएगा, मतलब बीसीसीआई और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का फैसला आईपीएल पे आगे चीजों पे। ठीक है, तो आई थिंक यही था आईपीएल की तरफ से। एक और न्यूज थी हमारे पास, ठीक, जो हम एक बहुत शॉर्ट में उस पर टच कर लेना चाहेंगे। ठीक है, कि हमारे कैप्टन, टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट मैचेस से, नॉट फ्रॉम वनडे। ठीक, तो स्क्रीन पे आप लोग शॉर्ट में उनका करियर टेस्ट का देख सकते हैं, मतलब वो तो ओवरऑल करियर है, बट जो इमेज है, बट शॉर्ट में उनका करियर था कि उन्होंने 67 मैचेस में 126 इनिंग्स में 4,301 रन बनाए, और 202 12 उनका हाईएस्ट था विद 40 का एवरेज और 57 का स्ट्राइक रेट। तो ये आया है न्यूज जब ये खबर आ रही थी कि शायद रोहित शर्मा को टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं दी जाएगी वापस से। ठीक, तो आई, जो भी होगा बात, टू का कॉल। ओके, तो ये इनका डिसीजन है। ठीक, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे और रोहित शर्मा का, बिकॉज इन्होंने खेत दी है, मैंने इन्होंने टेस्ट मैचेस में भी, अगर आप याद करेंगे, अगर मैं एक लाइन में बोल दूं कि रोहित शर्मा का करियर स्टार्ट बहुत धमाकेदार तरीके से हुआ था। ठीक, फिर जितनी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ही खेलते थे, एक्सपेक्टेशन थी उतनी थोड़ी सी उस पर खड़े नहीं उतरे थे करियर पे बीच में, बट इनको इनका टेस्ट करियर का सेकंड अध्याय चालू हुआ जब ये एज ए टेस्ट ओपनर बने। एक रोहित शर्मा, सॉरी, विराट कोहली और रवि शास्त्री ने इनको ओपनिंग कराई टेस्ट मैचेस में भी दोबारा। ठीक, तो वहां से इनका रोहित शर्मा 2.
ये पीछे मुड़ के देखे नहीं है उसके बाद, क्योंकि बहुत इंडिया में रन बनाए और इंग्लैंड में इन्होंने रन बनाए, ठीक। तो ये था शॉर्ट में ग्लिम्स। हाँ, लास्ट में इनका हालिया फॉर्म नहीं अच्छा था, हम लोग कई बार बात किए हैं, ठीक है। लास्ट दो तीन सीरीज में स्पेसिफिकली, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने सोचा कि अब इससे मेरा हो गया है, ये रिटायरमेंट ले लिया। तो बस यही बोलेंगे, थैंक यू रोहित शर्मा फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी बैटमैन आप कुछ कहेंगे इस पर? रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन था टेस्ट में काफी मतलब अच्छा था, और एक अच्छे एवरेज के साथ भी उन्होंने फिनिश किया। अब जो भी रीजन हो, मे बी कैप्टनसी का हो या ना हो, जो भी हो, बट विश हिम ऑल द बेस्ट। आगे जिस फॉर्मेट में वो खेलते हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, चाहे आईपीएल में खेल, T20 फॉर्मेट या फिर ओडीआई के लिए भी हैं वो, तो वहां पे जो बेस्ट चीज अचीव कर सकते हो अचीव करें। ओडीआई में करेंगे तो भाई हमारे देश के लिए अच्छा होगा, आईपीएल में करेंगे तो जो सपोर्ट करते हैं मुंबई के लिए उनके बढ़िया होगा। तो आई थिंक इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहिए। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और भूलिएगा मत रिस्पेक्ट देने के लिए या एक ट्रिब्यूट छोटा सा ही देने के लिए उन आर्मी सोल्जर्स की जो हमारे लड़ बॉर्डर पे। तो थैंक यू। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय।